नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे हम एईडीओ परीक्षा को लेकर, यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। न्यूज़ 18 पर बीपीएससी के कंट्रोलर हैं राजेश कुमार सिंह जी, उनका इंटरव्यू आ रहा था और इस इंटरव्यू में सबसे अहम जानकारी मुझे मिली कि जो हिंदी क्वालिफाइंग पेपर है उसमें भी निगेटिव होगा। और हमने आपको लगातार खबर दिखाया था, ये बताया था कि इसमें निगेटिव नहीं रहेगा, लेकिन कल क्लियर हो गया कि कंट्रोलर साहब ने कहा कि चूंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस वजह से जो है अब जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर जो है क्वालिफाइंग, उसमें भी हमने निगेटिव मार्किंग किया है। और आपको बता दें कि ये निर्णय कुछ ही दिन पहले हुआ है, यानी कि जब तक हमने आपको खबर दिखाया था, एक जब नोटिफिकेशन आया था उस समय, और उसके बाद जब बीच में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ कि निगेटिव होगा, फिर हमने पता किया था, उस समय भी हमें पता चला था कि नहीं, निगेटिव नहीं होगा। लेकिन ये निर्णय जो है वो हफ्ता दिन पहले लिया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है और ये एग्जाम आयोग के लिए सच में काफी चैलेंजिंग होने वाला है। छात्रों के लिए चैलेंजिंग तो है ही, आयोग के लिए भी है, क्योंकि 9,80,000 कैंडिडेट की संख्या है, एग्जैक्ट 9,78,000 के आसपास है, और इसमें से 935 को एक ही एग्जाम के बाद सिलेक्ट करना है। इसके साथ साथ हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि जनवरी में ही एग्जाम होगा। कल रात भी हमने एक वीडियो जारी किया जिसमें आपको बताया कि 15 से 30 जनवरी के बीच में ही आपका एग्जाम होने की संभावना है, और कंट्रोलर साहब ने कहा कि 2 या 3 फेज में। लेकिन आपको हम बता दें कि चर्चाएं जो चल रही हैं वो 3 फेज को लेकर ही हैं। 2 फेज में भी आयोग इस एग्जाम को कराने के फेर में नहीं है, 3 फेज में ही लिए जाने की पूरी संभावना है। हालांकि कंट्रोलर साहब के द्वारा इंटरव्यू में कहा गया कि दिसंबर प्रथम सप्ताह में इसको लेकर बैठक होने वाली है, लेकिन जो चर्चा है वो 3 फेज में ही इस एग्जाम को लेने को लेकर है, और ये तय हो गया है कि ये एग्जाम जनवरी में ही होगा। और लगातार हम आपको ये सूचना देते आए हैं कि ये एग्जाम जनवरी में आयोग ले लेगी। इसके लिए सारे प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। 15 जनवरी से लेकर आप मान ले 31 जनवरी के बीच में आपका एईडीओ का एग्जाम हो जाएगा। इसके साथ साथ इस एग्जाम को लेकर कुछ इंडिकेशन दिए हैं, पूछा गया इनसे कि कैसा क्वेश्चन रहेगा। हालांकि इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम ये नहीं बता सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहेगा, टफ रहेगा, आसान रहेगा, मॉडरेट रहेगा। लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि जो सिलेबस दिया गया है उससे बाहर हम कभी नहीं पूछते, और जो पेपर है मैथ रीजनिंग का, उसको लेकर इन्होंने कहा कि उसको लेकर भी हमने सिलेबस जारी कर दिया है। और मैं लगातार आप लोगों से अपील करते आया हूं कि देखिए, जो बीपीएससी का जो मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न होगा वो हम ये नहीं कह सकते कि ये बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की तरह एकदम हूबहू होंगे। उसके भी प्रश्न बहुत संख्या में होंगे, उस लेवल के प्रश्न। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि थोड़ी इसकी प्रकृति अलग होगी। अब इसके लिए जरूरी है कि बीपीएससी वैसे परीक्षा जिसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछती है उसको आप अपना आधार बनाएंगे तैयारी का। इसके साथ साथ जो आसपास के पीसीएस होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस की वैसी परीक्षाएं जिसमें मैथ रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। झारखंड के, फिर से आप देख ले राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब पीसीएस के वैसे एग्जाम जो कि जिसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होते हैं उसको आप आधार बनाएंगे। इसके साथ साथ जो सिलेबस दिया गया है उन सिलेबसों में जिन जिन टॉपिकों का, जैसे कि मैथ और रीजनिंग में जिन टॉपिकों की चर्चा की गई है उन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। और कंट्रोलर साहब के द्वारा बोला गया कि पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें, तो प्रैक्टिस जो है वो काफी अहम है, और ये आर्ट्स और साइंस दोनों बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए जरूरी है। मैं साफ साफ शुरू से कहते आया हूं, अभी भी कह रहा हूं कि जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है वो ये ना समझें, और खासकर वो कैंडिडेट
जो कि बैंकिंग देते हैं, एसएससी देते हैं, रेलवे के एग्जाम देते हैं, कि उनके ही ढर्रे के क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, उन्हें आसानी होगी कुछ, लेकिन ये नहीं है कि 100% क्वेश्चन जो एसएससी बैंकिंग में पूछे जाते हैं उसी लेवल के रहेंगे। कुछ ना कुछ तो इसमें अलग रहेगा और वही डिसाइडिंग होगा, क्योंकि बाकी जो प्रश्न होते हैं वो लगभग सभी लोग कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जो साइंस वाले हैं उनका जीके जीएस पर, खासकर जो सिविल सेवा में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह के प्रश्नों पर प्रैक्टिस होना चाहिए। और जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उन्हें अपना एनसीईआरटी और जो भी सिविल सेवा के लिए जो बनाया गया है पीटी का उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना आप जान लें एग्जाम टफ होगा। एग्जाम में ऑप्शन भी आपको उलझाएगा, ऑप्शन भी ऐसे रहेंगे जो कि आपके ज्ञान का जांच पूरी तरीके से करेगा। क्योंकि बताएं आपको हम, ये देखा जाए तो सिविल सेवा पीटी से भी टफ एग्जाम है, क्योंकि सिविल सेवा में तो 3-3.25 लाख कैंडिडेट बैठते हैं, उसमें से सीट का 10 गुना, 11 गुना, 12 गुना जो है वो मेंस के लिए चयन होना होता है। लेकिन इसमें है कि आपको 935 ही है। मीन्स आपका परफॉर्मेंस ऐसा एकदम क्या कहा जाए, आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। आपको जहां भी आप सेट प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, वहां पर आपको कोशिश करना पड़ेगा कि अंडर 50 आपको आना है। अगर आप अंडर 50 वहां पर नहीं आते हैं 500 कैंडिडेट के बीच में, 500,000 कैंडिडेट के बीच में, तो इतना मान ले कि आपकी तैयारी में अभी कमी है और उसको दुरुस्त करें। तो बताएं आपको हम कि नेगेटिव जो है वो आपके जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए रखा गया है कि चूंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये पहले से नहीं था। हमने अपने सोर्स या फिर बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से पहले आपको ये खबर दिया था 2 बार कि आपके जो क्वालिफाइंग पेपर हिंदी और इंग्लिश में उसमें निगेटिव नहीं होगा, और ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन ये एग्जाम बीपीएससी में एक कीर्तिमान बनाया है कैंडिडेट्स के मामले में। 9,80,000 लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि शिक्षकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि शिक्षकों में है कि वो एईडीओ बनना उनके लिए काफ़ी अच्छा नौकरी है। ये पहले वो शिक्षक स्कूल में काम करते थे और एईडीओ बनेंगे तो वो 10 पंचायतों में जितने स्कूल चलते हैं उन सभी पर एक तरह से कहा जाए तो मॉनिटरिंग करेंगे। सारे के कार्य प्रणाली, पठन पाठन जो भी है उन सभी चीज़ों को वो निगरानी कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। तो ये भले ही इसका पे स्केल के लोग छात्रों का ये कहना हो कि ये स्केल 5 का नौकरी है ये वो, लेकिन नौकरी है दमदार। पावर तो इसमें है, पावर बहुत ही जबरदस्त है। अब आप 10 पंचायत के जितने भी स्कूल होंगे वो आपके अंडर में होंगे। ये आप समझे, आप प्रिंसिपल भी बनते हैं शिक्षा बन के प्रमोट होकर एग्जाम देकर, तो आपके अंडर में एक विद्यालय होता है। लेकिन इसमें आपके 10 पंचायतों में जितने स्कूल हैं वो सारे आपके एक तरह से कहा जाए तो जद में रहेंगे, जहां पर आप शिक्षा व्यवस्था से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, स्कूलों को रेगुलराइज कर सकते हैं, छात्रों की संख्या को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। और बिहार में जो एक शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा प्रश्न उठता है, अगर एईडीओ चाहें तो इसको सुधारने में बहुत बड़ा योगदान निभा सकते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे शिक्षक भी इस परीक्षा की तरफ आकर्षित हुए हैं। तो एग्जाम टफ होगा। और निगेटिव को लेकर बता दें आपको, हफ्ता दिन पहले ही फैसला लिया गया है। पहले से ये नहीं था कि हम निगेटिव इसके हिंदी और इंग्लिश पेपर में रखेंगे, लेकिन कैंडिडेट की संख्या बहुत बड़ी संख्या में है और ऐसे में छटाई जो है वो अभी टॉप लेवल पर होगा। समझिए ये एग्जाम सिलेक्शन के लिए नहीं बल्कि कहा जाए तो ये सागर मथ की अमृत निकालने के बराबर है। 10 लाख के आसपास कैंडिडेट और उसमें से 935 का चयन करना है। अगर 9-9.5 लाख कैंडिडेट भी इस एग्जाम में बैठते हैं तो आप समझिए कि 1 लाख में बता दें आपको कि 1 लाख में आपको 100 कैंडिडेट को चुनना है। समझिए कितना ये टफ एग्जाम होने जा रहा है।
तो इस हिसाब से आप तैयारी करें। अब हिंदी इंग्लिश भी आपका निगेटिव है, ये क्लियर हो गया है। कंट्रोलर साहब ने जो है इसको लेकर साफ साफ बयान जारी कर दिए हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।